जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा अहमद राउटी पर हमारी आज की 6वीं एपिसोड है और इस पर विस्तार से बातें हमारे इस पटल पर जारी है। हमारे जो उस यात्रा के सहभागी हैं, उसमें मुख्य रूप से एसआर डॉक्टर अनिल भतपरी साहब और भी बहुत सारे साथी हैं। उन सब लोगों को हम आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई व्यस्तता के कारण हमारे इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे और 2-3 एपिसोड बचे हैं, उस एपिसोड में हम उनको आमंत्रित कर सकें। तो मैं आज की 6वीं एपिसोड पर अपने विचार रखने के लिए, बात रखने के लिए अ, डॉक्टर अनिल भतपरी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए विस्तार से रहमत रावटी की 6ठी यात्रा पर अपनी बात रखेंगे। अनिल भतपरी साहब, आपकी आवाज़ बंद है डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ, जय सतनाम महोदय जी, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्रस्तोता, उसके नियामक अ, मेघराज सिंह जी, आपको और अभी इस चर्चा में जुड़े हुए प्रोफेसर संत कुमार बंजारे जी को मैं इस कड़ी में आमंत्रित करता हूँ और साथ ही मानवता चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को और शुभचिंतकों को और सतनाम संस्कृति के जो प्रेमी जन हैं, उनके अनुयायी गण हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से कि इतनी महत्वपूर्ण जो अ, घटनाएँ घटी छत्तीसगढ़ के सरजमीं पे और उन रावटी स्थल पे जहाँ पे बाबा जी अ, अपनी बातों को, अपनी मतों और सिद्धांतों को जनमानस के बीच में रखे। ये ऐसे स्थल है, जो एक तीर्थ के रूप में विकसित होनी चाहिए और बहरहाल हो भी रहा है। कई लोगों की, कई परिवारों की, इष्ट मित्रों सहित इन जगहों पे अब यात्राएँ शुरू हो चुका है। तो हम लोग सन 2018-19 में ये 2 चरण में हम लोग रावटी शोध यात्रा आरंभ किए थे। तो उसकी जो कड़ी है, तो ये डोंगरगढ़ के बाद डोंगरगढ़ 5वीं रावटी स्थल है। तो डोंगरगढ़ के बाद में 6वीं रावटी स्थल, गुरु घासीदास जी का रावटी स्थल, वो गंडई भंवरदाह में पड़ा। गंडई भंवरदाह, अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, रावटी होने का या रावटी के स्थल का चयन एक एक ऐसा संयोग होता था, एक ऐसी परिस्थितियाँ होती थी जिसके कारण वहाँ वहाँ रावटी हुआ है, हर जगह नहीं हुआ है। रावटी रामत तो हर जगह हुआ है। ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई गाँव नहीं होगा, बड़ा गाँव, जहाँ बाबा जी के चरण नहीं पड़े हों। अनवरत अपने जीवन काल में हर बड़े कस्बों में, शहरों में उनका पदार्पण हुआ है और इसलिए जहाँ-जहाँ वो गए हैं, सतनामियों की बसाहट। और इसीलिए उधर के अलग-अलग क्षेत्र के साहित्यकारों का, उधर के संतों का, भंडारियों का और समाज प्रमुखों का गुरु घासीदास जी के संदर्भ में, उनकी जो जीवनचर्या है, उनके संदर्भ में, उनकी वाणियों के संदर्भ में थोड़ी-थोड़ी भिन्नता हमको दिखाई इसीलिए देता है कि अलग-अलग क्षेत्र में हर जगह बाबा जी की रावटी हुई। तो अब चूँकि अ, डोंगरगढ़ से उनको आगे प्रयाण करना था, तो मेरी इस किताब में उल्लिखित ही है उस रावटी के अंश, वो मैं थोड़ा-सा पढ़ना चाहूँगा कि रावटी क्यों लगी, क्या कारण था? अ, बाबा जी की ख्याति फैलने लगी। डोंगरगढ़ के बाद निरंतर अलग-अलग जगह में उनकी रावटियाँ होती गई, तो उनकी कीर्ति फैलती गई। उनके चरण जहाँ-जहाँ पड़े, जनसमूह, वृद्ध, युवा, महिला, सारे लोग आते, दर्शनार्थ करते और उनकी वाणियों को श्रवण करके सतनामी भी बनते जाते थे। सतनाम पंथ को दीक्षा भी लिया करते। जी, जी। गाँव के गाँव उनके दर्शनार्थ चले आते, उनके दर्शन करने के लिए चले आते थे। उस समय एक भजन चलता था, मेरे पिताजी ने सतनाम संकीर्तन में उसका उल्लेख है, वो भजन मुझको स्मृत हो रहा है कि चले गुरु करे बर पंथ प्रचार,
संग संग चलत है संत हजार। हजारों संतों हजारे लोगों की कारवां लेके चलता और सतनाम पंथ की इस तरह से प्रचार हुआ करते थे। वे दीन दुखियों पीड़ितों और असहायों की सेवा करते। बाबा जी का लोकप्रियता का सबसे बड़ा ये कारण है कि वो दीन दुखी असहाय और व्याधि से पीड़ित लोगों की सेवा करते। वो उनको मनुष्य की दुख देखी नहीं जाती। करुणामय तो है ही, और मनुष्य क्यों, वो तो पशुओं की, पंछुओं की, जीवधारियों की पीड़ा से अप्लावित थे। बचपन में हम देखे हैं कि वो एक चिड़िया है, उस चिड़िया को गिल्ली लगता है, तो बचपन में आगे चल के जब जाता है तो बैल जो गरियार रहता है, हल नहीं चला पाता, उस गरियार बैला के प्रति उन्होंने प्रेम और करुणा दिखाया और इसलिए अपने सप्त सिद्धांत में रखा कि दोपहर को हल ना चलाओ, मुरही गैया के दूध ना पियो। इस तरह से जीव दया दिखता है। और मछली है, मछली को अपने हाथ में पकड़ के, है ना, घुटवा भर पानी में तड़पते हुए मछली को ले जाकर के नदी में छोड़े। तो कहने का अर्थ है चिड़िया की, मछली की, पशु की, पंछी की, गाय की, बैल की, भैंस की, सारे मूक पशु पंछी जीवधारियों की पीड़ा से वो व्याकुल होते थे, दयावान था, करुणा सागर थे वो। तो वो मनुष्यों की पीड़ा से कैसे नहीं अप्लावित हो। इसलिए दीन दुखी, व्याधिग्रस्त ऐसे लोगों की सेवा करते थे, उनके निदान करते जाते थे। और बाबा जी की लोकप्रियता का कारण यही था कि वो बहुत ही संवेदनशील था। लोगों की पीड़ा, दुख से उनका हृदय द्रवित हो जाते थे और द्रवित होने के कारण उनके पीड़ा को हम कैसे दूर करें, इसका उपाय ढूँढते थे वो। एक तो सामाजिक अन्याय होते थे, शोषण होते थे, अंधविश्वास होता था, उनके विरुद्ध जनजागरण का काम करते थे, जिसे हम लोग ताकि वो अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को समझे। और दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो व्याधिग्रस्त होते थे, उनके लिए वो इलाज करते थे जड़ी-बूटी से, अपने दिव्य शक्ति और मंत्रों की सिद्धियों से। तो इस तरह से बाबा जी 2 तरह के काम किया करते थे। एक तो लोगों की जो शोषण और दलन से जो पीड़ा होते थे उनसे मुक्ति, और दूसरी तरफ व्याधिग्रस्त से पीड़ा से मुक्ति। तो इस तरह से बाबा जी चले जा रहे थे। उनकी आत्मीयता को देख कर के कई लोग उनसे निवेदन करते थे कि बाबा जी यहाँ रुकिए, यहाँ पड़ाव डालिए। लेकिन वो जहाँ प्रयोजन होता था वहीं डलता था। तत्कालीन समय में इस क्षेत्र में, खास तौर से गंडई क्षेत्र में, मुंगई माता के ऊपर भी बलि होती थी और इस क्षेत्र में कुष्ठ रोग फैला हुआ। 2 कारण, डोंगरगढ़ में रहते-रहते पता चला होगा कि गंगई देवी है, तो उस देवी में भी बलि होते हैं और उस क्षेत्र में कुष्ठ रोगी बहुत। तो उस कीर्ति को, उन बातों को जान करके वो उस क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। तो ये प्रयोजन था उनका। उन्होंने परिजन निर्वासित कर दिए थे और जो कुष्ठ रोगी होते थे, वो महापाप है, पूर्व जन्म का पाप है, ये सोच करके उसे घर से निकाल दिया करते थे। इसलिए वो बाहर में रहते थे, भिक्षाटन करते थे और जीते थे। पीड़ित जन की सेवा, ये सारे पीड़ित जन को पता चला कि बाबा जी इधर आ रहे हैं, तो उनके दर्शनार्थ करने, दर्शन के लिए आए और प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा जी, हम सब पापी हैं, क्योंकि हम सभी कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, पूर्व जन्म का पाप है। हमारे घर वाले हमें घर से निकाल दिए हैं। हे कृपा निधान, हम पर कृपा करें और हमारे रोग का निदान करें। बाबा जी रोगियों के अंतर्नाद से द्रवित हुए और चिंतन करने लगे कि इस महारोग के कीटाणु को क्या किया जाए। तो गंडई की रावटी जो लगी थी, वह पीपल पेड़ के नीचे, एक विशाल पीपल पेड़ के नीचे वो बैठे। उन्होंने उन लोगों को बिठाया, सद्भाव दिए और ध्यानस्थ हुए। ध्यानस्थ होने के बाद में उनको पता चलता है अपने अंतर्ज्ञान से, अपनी सिद्धियों से, कि इनके निदान कैसे किया जाए। तो वो भंवर दाह जाते हैं। गंडई से भंवर दाह की जो दूरी है, लगभग 10-12 किलोमीटर जंगल के अंदर है।
उस जंगल के अंदर भंवर दाह से जल लाते हैं। उस परिक्षेत्र में वनौषधियाँ लाते हैं और वनौषधियाँ और जल को मिश्रित करके वो ऐसी एक औषधि तैयार करते हैं और उसका पान कराते हैं रोगियों को। रोगियों का पान कराते हैं तो उनकी कीटाणु जो है, कुष्ठ रोग की कीटाणु, उनको कहा गया है, अब यहाँ जनश्रुति आती है, श्रद्धा आ जाता है। उस उससे निदान तो किया होगा, लेकिन लोगों की अपनी धारणा है कि उनकी साधना से, उनकी सिद्धि से कुष्ठ रोग की कीटाणुओं को उन्होंने आदेशित किया कि ये मानव शरीर से निकल करके वो दाह में चले जाए, मधुमक्खी का रूप धारण कर। और इसलिए वह कीटाणु निकल करके मधुमक्खी के रूप में परिणित होके उड़ के चले गए। रोगी स्वस्थ हो गए। आज भी उस जंगल में मधुमक्खी के छत्ते सर्वाधिक रूप में मिलते हैं, परंतु जानकर लोग भंवरदाह में मिलने वाले शहद का इस्तेमाल नहीं करते, ना निकालते हैं, ना उपयोग नहीं करते उसको। ये परंपरा है। अब हम आते हैं कि एक जगह गुरु घासीदास जी ने इसी रामत रावटी में कहा था कि शहद मंदरस के स्वाद ल जान रहे तो जान रहे, सारे चीज उसमें मिला हुआ है। और मधुरस को अमृत की संज्ञा भी दिया उन्होंने कि ये औषधि का काम आता है। और दूसरे तरफ गंडई परिक्षेत्र में जो शहद मिलता है उसको लोग ग्रहण नहीं करते, और ये कहा गया है कि ये कुष्ठ रोग के कीटाणु के कारण है। तो क्या कारण है, हमको समझना पड़ेगा। एक तरफ मंदरस की महिमा गान है और दूसरे तरफ इस क्षेत्र में मंदरस को खाते ही नहीं, निकालते ही नहीं, और ये कहते हैं कि ये कुष्ठ रोग की कीटाणुओं के कारण है। तो ये जन विश्वास जो है, जन आस्था जो है, जन आस्था कहीं ना कहीं उस दिव्य संत के जीवन वृत्त, कार्य वृत्त से जोड़ता है। ये अपने आप में प्रमाण होता है कि उन्होंने उस क्षेत्र में जाके कुष्ठ रोगियों की सेवा की। अब उसके कीटाणु भंवरमाल बना नहीं बना वो बात की चीज है, लेकिन भंवर दाह से जल लाए, औषधि बनाए और रोगियों का निदान किया, और जनता ये विश्वास करने लगी कि इनके कीटाणु भंवरमाल बन गए, अब हमको शहद नहीं खाना है। अब उस क्षेत्र में शहद नहीं खाएंगे। और जो जहरिया सतनामी, कट्टर सतनामी होते हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते, मांस के सहनाव तक नहीं खाते, और सबसे बड़ी चीज शहद तक नहीं खाते, क्योंकि शहद को ये मान लिया गया है कि बाबा जी की कृपा से वो कुष्ठ रोग के कीटाणुओं के कारण, एक कारण हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे कि कुछ उसमें जहरीले पुष्प रहेंगे, उनके पराग होते होंगे। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो शहद जो है वो मधुमक्खियों की उससे बनती है, तो इसके कारण नहीं ग्रहण करते होंगे। और खान-पान में जो शुचिता और जो पवित्रता है, उस पवित्रता को कायम करने के लिए हो सकता है नहीं खाते होंगे, ये अलग विषय है। लेकिन ये रावटी से हमको पता चलता है। और दूसरी तरफ मुंगई माता में जो बलि होते थे, गंडई माता कहे, गंगई माता, तो गंगई माता में जो बलि होते थे वो बलि प्रथा रुकी, कुष्ठ रोगियों का सेवा हुआ। और उस गंडई भंवर दाह में अभी भी विशाल पीपल का पेड़ है, सामने ही जैत खाम है, सामुदायिक भवन है, मेला ग्राउंड है, वहाँ मेला भी लगता है, बहुत सारे लोग दर्शनार्थ जाते हैं। और वहां से अभी अभी हम लोग एक कार्यक्रम किए, तो उसमें एक वहाँ की संतनी साध्वी आई थी, और उनका कहना था कि भंवरदाह जाने के मार्ग, गंडई और भंवरदाह के बीच में एक नाला पड़ता है। उस नाला के पास उन्होंने जैत खाम स्थापित की है। तो कुछ लोग हैं वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, या जो भी है तो वो अपील गुहार कर रही थी सतनामी समाज में कि एक आश्रम कुटी बन जाए, तो मैं सेवा करूँ वहाँ। और इस तरह से कुछ लोग वहाँ उनको अ, हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर वो बनता है, समाज का ध्यान उधर जाता है, तो हमारे लिए एक और बढ़िया तीर्थ बनेगा। और गंडई में तो है ही, गंडई में जहाँ रावटी स्थल है वहाँ पे बना ही हुआ है, लेकिन भंवरदाह में कहीं कुछ नहीं है। हम लोग की जब शोध यात्रा गई भी,
तो हम लोग वहीं तक जा पाए नला तक। उसके उस पार पैदल जाना रहता है, हमारी वाहन नहीं गई तो हम लोग जा नहीं पाए भंवरदार। कई लोग गए हैं, वो बताते हैं कि एक सोर्रा है, सोर्रा मतलब एक नाला का पानी ठहरा हुआ है, पहाड़ियाँ हैं और उस पहाड़ी में बड़े-बड़े भांवर माल लटके हैं। ये कहा जाता है कि भंवरदाह में जो भांवर माल है गाड़ी के चक्के के बराबर है, इतना बड़ा-बड़ा विशालकाय है। और वो भंवरदाह इसीलिए है कि वो बाबा जी के कारण है, ऐसा भी कहते हैं। और दूसरा हम लोग और एक वहाँ जनश्रुति सुने कि गंडई राजघराना जो था उनकी उनकी अधिष्ठात्री देवी है वो। और भंवर माल को उन लोग देवी जैसे मानते हैं, ऐसा कहना है। कुल देवी टाइप का। और एक बार उनके ऊपर कोई आक्रमण हुए, कोई दूसरे राजा ने उनके वंशजों के ऊपर, तो यही भंवर माल जो उड़ करके आके उनको काटे और उनको भगा दिए। ऐसा भी हम लोग स्थानीय लोगों से जनश्रुतियों में ये भी सुने और ऐसा भी है। तो कहीं न कहीं इस रावटी में कुष्ठ रोगी, बीमारी और शहद का निषेध या वो शहद के छत्ते के प्रति सम्मान का एक भाव अ, रहा है और जनमानस में व्याप्त है। ये हमको वहाँ जा कर के पता चला। वहाँ स्थानीय लोगों से हम लोग बातचीत किए, एक घर हम लोग गए, चाय वगैरह पिलाए हम लोग को और वहाँ के सतनामियों की सामाजिक एकता और विभिन्न तरह के जो धार्मिक काम करते हैं, उनके बारे में भी हमको जानकारियाँ मिली। अब हमको चाहिए कि ऐसे जगहों पे, सुदूर जगहों पे हमारे समाज के लोगों को जिनके पास संसाधन है, वो कम से कम वर्ष में इन धार्मिक स्थलों का, रावटी स्थलों का यात्रा करें। जहाँ स्मारक बनी है, वहाँ कुछ अपने तरह से सेवा या दें और जो लोग हैं, उनसे आत्मीयतापन जोड़ें। इससे एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो हम दूसरे तीर्थों में जाते हैं कि हमारा तीर्थ स्थल नहीं है, हमारा है तो कहीं एक ही गिरौदपुरी है। तो गिरौदपुरी जैसा 9 जगह है, मिनी गिरौदपुरी हम बना सकते हैं इन जगहों को। उन जगहों को जहाँ बाबा जी साक्षात गए, 7-7 दिन तक रुक के सतनाम धर्म का प्रचार किया, ऐसे धर्म स्थलों का विकास ज़रूरी है। क्योंकि धर्म स्थल रहेगा तो आपका सामाजिक संगठन होगा, आप आएँगे-जाएँगे, आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और समाज में एक नए संगठन खड़े हों। और हम अपनी जो संसाधन है, हम दूसरे जगह लुटाते हैं। आखिर देखते क्या है, तीर्थों में एक तो प्राकृतिक दृश्य रहता है, नदी होंगे, नदी का समागम होगा, जैसे अभी कुंभ कुंभ है, तो वैसे ही पहाड़ रहेंगे कहीं पे, है ना? कहीं पे झरने होंगे। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरु घासीदास जी की तमाम जो रावटी स्थल है, कहीं झरने हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं और इन जगहों को हमको जा कर के देखना चाहिए। अगर हम समय निकाल के 3-3 4 दिन की यात्रा ही कर लें 3-4 जगह का, तो 3-4 दिन में हमें वो दिव्यानुभूति होगी कि हम वो वर्णनातीत है, उनका हम वर्णन नहीं कर सकते और दूसरा आने-जाने से, आवागमन से इन तीर्थ स्थलों का, इन रावटी स्थलों का विकास भी होगा और लोग नोटिस भी करेंगे कि ये सतनाम पंथ के तीर्थ स्थल है। अब कोई जाते नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता, उसी गाँव में पता नहीं चलता। अभी हम लोग गए थे जहाँ-जहाँ रावटी स्थल गए थे, तो लोगों को पता नहीं था कि ये रावटी क्या है, ये स्थल क्या है, ऐसा क्यों है? इनके बारे में ही पीढ़ियों को जानकारी नहीं है। तो कितने गफ़लत से हम और कितनी ऐतिहासिक तथ्यों से अनजान बने रहते हैं। जिनके बारे में जो कल्पना है, जो कहानी कथा है, उनके बारे में तो एक-एक कड़ी जानते हैं और उन जगहों पे जाके लुटाते भी हैं पंडे पुजारियों से, दान दक्षिणा से। लेकिन जो हमारा इतिहास है, जहाँ हमारे बाबा जी के चरण पड़े हैं, जो रियल में इतनी सुंदरतम जगह है, ऐसे जगहों पे जाने से मन भी मुग्ध होगा, प्रकृति की दर्शन भी होगी और वहाँ से बाबा जी का जुड़ा हुआ संस्मरण और लोगों की, वहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमारा एक सामंजस्य होगा। इतनी तमाम तरह की चीज़ें एक साथ सधेगा, ये काम नहीं करते हम लोग। ये बड़ा दुःख लगता है। तो इसीलिए इस यात्रा का प्रयोजन हुआ था। अब हम इस चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हैं, वो
4-5 मित्र मिलकर मोटरसाइकिल से ही सही, एक गाड़ी ले लो, घर परिवार के सदस्य ले लो और बहुत कम संसाधनों के द्वारा उन जगहों को पहुँचा जा सकता है। एक नारियल चढ़ा देने से, उस जगह आ जाने से, वहाँ के लोगों में एक आत्मविश्वास, एक आत्मसंबल आएगा। गंडई वाले बोले कि हम लोग तो परिश्रम और मेहनत करके बना दिए हैं साहब, लेकिन कोई आते-जाते नहीं, दर्शन नहीं करते। है ना? ऐसे बड़े बुजुर्गों का है। अब वो बोल रहे थे कि ये रावटी स्थल है, ये शक्ति केंद्र है, यहाँ आना चाहिए। तो कहने वाले भा उसके बाद में मैं और आगे बताऊँगा। ऐसे जी, ही भोरमदेव रावटी स्थल के सेवादार लड़का मुझको कह रहा था कि क्या करें साहब हमारा तो जीवन ही नहीं चल पाता। यहाँ ऐसी ही हम सेवा कर रहे हैं। ऐसे कह के तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि किसी भी सेवादार को जो हमारा सतनाम भवन बना है, जो सुदूर जंगल में, सुदूर जगहों पे सेवा दे रहे हैं और वो अवैतनिक और श्रद्धा के कारण दे रहा है, ऐसे लोगों के लिए हमें भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और हम इस चैनल के थ्रू अपील करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार में धर्मस्य एक विभाग है। तो धर्मस्य और न्यास विभाग की ओर से उन सतनाम केंद्रों में, उन सतनाम के रावटी स्थलों में जो सेवादार लोग हैं, जो पंडे, पुजारी लोग हैं, उनके लिए भी अनुदान देनी चाहिए, जैसे मंदिरों के सेवादारों को देते हैं, जैसे मस्जिद के मौलवियों को दिया जा रहा है। तो ठीक वैसे ही सतनाम पंथ के जितने भी हमारे पंडित और सेवादार लोग हैं, ऐसे लोग जहाँ हैं, उनके जीवन यापन करने के लिए धर्मस्य न्याय विभाग जो है, उनको व्यवस्था देनी चाहिए। ताकि ये जो इन रावटी स्थल का जो रख-रखाव है या वहाँ के जो सेवादार हैं, उन सेवादार और रख-रखाव की पूर्ति हो। चूँकि ये स्थल सतनामी समाज का नहीं है, ये स्थल पूरी प्रदेश के गौरव का पल। देखो, हम कई जगह से कॉरिडोर बना रहे हैं, रामगमन पथ बन रहा है ना? और कई-कई करोड़ों, लाखों रुपए उसमें खर्च की जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन गुरु घासीदास जी जो छत्तीसगढ़ के महानायक हैं, जिन्होंने सतनाम पंथ प्रवर्तन करके सामाजिक क्रांति लाया, वो उनसे जुड़ी हुई जगहों का विकास नहीं हो पा रहा है। उन जगहों को मिल नहीं पा रहा है और अगर कहीं न कहीं कोई सेवादार वहाँ है भी, तो उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हमारा प्रबंधन मंडल, हमारा शासन तंत्र और ख़ास तौर से हमारे जो लोग हैं, उनको ये गंभीरता से सोचनी चाहिए कि ऐसे जी, शक्ति स्थलों का, ऐसे दिव्य स्थलों का हम कैसे चरणबद्ध तरीके से विकास करें। जय सतनाम। जी, बहुत आज शुक्रिया राउटी में डॉक्टर यही कहना साहब, चाहूँगा। आपने 6वीं रावटी पर विस्तार से बातें कही हैं। हमारे बीच में प्रोफ़ेसर संत कुमार बंजारे साहब जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर कुछ और भी आपको जानकारी है, उस पर अपने विस्तार से बात रखें, अपनी आवाज़ को म्यूट करें। प्रोफ़ेसर साहब, आपका चेहरा थोड़ा पता नहीं, लाइट आपका कैमरा का थोड़ा स्क्रीन में साफ़ नहीं आ रहा है, तो एक बार थोड़ा-सा उसको कपड़े से पोंछ लें या अ, जैसा भी है, फ़िलहाल अपनी विचार रखें। जी, अपनी आवाज़ म्यूट करें प्रोफ़ेसर साहब। आवाज़ को खोलें मोबाइल से आवाज़ को। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है प्रोफ़ेसर साहब। मोबाइल से अपनी आवाज़ को म्यूट करें। बंजारे साहब जय सतनाम। प्रोफ़ेसर संत कुमार बंजारे जी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जय नहीं, वो सतनाम। आवाज़ म्यूट करके रखें। मोबाइल वो से म्यूट इस्माइल रखे कर हुए है। वो इस्माइल कर रहा है मतलब समझ तो रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहा है। नहीं, 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 आप आवाज़ को अपने म्यूट नहीं किए हैं। रेड कलर का जो हाँ, आवाज़ है उसको खोले नहीं। अच्छा वो आप देखिए ना अपने नाम के पीछे रेड कलर का है जो क्रॉस बना है, उसको टच कीजिए तो क्रॉस निकल जाएगा। फिर आपकी आवाज़ आने लगेगी। म्यूट म्यूट। हाँ, हाँ, हाँ। अनम्यूट कीजिए उसको। थोड़ा-सा और रेड कलर का हुआ होगा, देख लीजिए नाम के आगे। आपका नाम प्रोफ़ेसर के साहब, आगे आपकी आवाज़ म्यूट म्यूट को खोलें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़। या तो ये आपका जो म्यूट ईयरफ़ोन है वो निकाल दीजिए। हाँ, ईयरफ़ोन लगाए होंगे तो वो निकालिए। निकाल दीजिए और आवाज़ को म्यूट करिए।
रेड कलर को जो आवाज़ है उसको खोलें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है प्रोफ़ेसर साहब, आपकी आवाज़ को खोलें, म्यूट करें इसको। वो बार-बार बोलना नहीं हो रहा है। जी, जी, अभी चलिए ठीक है। आपकी अभी वीडियो बंद हो गई है आपकी। हुँ, वीडियो को ओपन करें, स्टॉप वीडियो को चालू करें। बंजारे सर आपका जो वीडियो है ना ऑफ हो गया है। नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये नहीं तो आ रहा है आप बोलिए। बहरहाल आप अ, अपने विचार को रखें सर, प्रोग्राम लाइव चल रहा है। आप अपने वीडियो ना सही बात बात कीजिए ना। आप गंडई गए तो कैसा अनुभव हुआ आपको? रावटी स्थल गंडई गए हम लोग डोंगरगढ़ से बाहर। हाँ, डॉक्टर जी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, 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 ठीक आ है रही है, सर, आ रही है। आ रही आवाज़ है थोड़ा ना? कम है। जी, अच्छा। अ, जो अनिल भट्टनागर सर जी ने कहा है प्रोफ़ेसर, वो सब सच्ची जी, बात है, पर हम यही कहेंगे कि इस तरह का आयोजन अ, एक क्रमबद्ध रूप में होता है, तो ये जो हमारा रावटी स्थल है, जी, वो एक उसका प्रचार-प्रसार होगा और समाज के लोग उससे जुड़ेंगे, समाज में एकता आएगी और समन्वय और सद्भावना की भावना बढ़ेगी। तो इसे और हम लोग तो एक बार प्रयास किए हैं और भी इस तरह का आयोजन कर हम ही लोगों को एक बार और ट्राई करके कोशिश करके जी, समाज के लोगों जी, को लेकर अगर हम और प्रयास करें तो और बेहतर होगा। कुछ अलग अलग लोगों को ले जाएं तो लोगों में प्रचार प्रसार होने से लोगों में जो अ, अभी जो भावनाएं नहीं जुड़ी है इन केवल गिरफ्तारी की छोड़कर बाकी जगहों में जो रावटी स्थल जो बना हुआ है तो इससे जुड़ेंगे लोग। प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, लोगों को जानकारी नहीं है। अगर लोगों को मोटिवेट किया जाए, बताया जाए, इसकी महत्ता को बताया जाए और इसी ढंग से कार्यक्रम बार बार किया जाता रहे तो लोगों को भी जानकारी होगी और लिटरली वो इससे जुड़ेंगे और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो आस्था का ये जो लगभग लोगों को जो जानकारी नहीं है वो लोगों को ज्ञान में आएगा और लोग बाग जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके। बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर साहब, बंजारे साहब। मैं दोबारा फिर से ओके, थैंक यू सर। हेलो। हेलो? पटवारी साहब मैं चाहूँगा जी कुछ और भी जो वहाँ के अनछुए पहलू हैं या जो वहाँ की यात्राओं में जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों तक बताएँ क्योंकि बहुत सारी बातें तो आपने कह दी है, फिर भी हाँ, उस जगह का जो चित्रण है या उसकी जो वहाँ का अनुभव है, उस जगह में स्थल में बैठने की क्योंकि संत महापुरुषों की जगह को हम जाते हैं, तो एक हमको आत्मिक रूप से एक अनुभव भी महसूस होता है, उसके बारे में कुछ विचार बताएँ? ज़रूर हम लोग जब गंडई गए, तो सबसे पहले तो जो पीपल का पेड़ के प्रति अगाध श्रद्धा हुई। हम जी, लोग पीपल के पेड़ के नीचे हमारी कार भी खड़ी हुई, उसमें उतरे और सब मिल करके तो पीपल पेड़ की आकार को देख के समझ में आया कि ये पेड़ बाबा जी के ज़माने का पेड़ और इसी जी, पेड़ के नीचे ही रावटी लगी है। चूँकि हम लोग कहीं न कहीं किताबों में, जनश्रुतियों में पढ़े हैं कि गंडई में की रावटी पीपल पेड़ के नीचे हुई। तो वो विशालकाय पेड़ है, सामने मैदान है और वहीं पे जैत खाम गड़ा है, वहीं पे सतनाम भवन बनी हुई है। तो बगैर लोगों के किसी से पूछे, हम लोग को जाते ही ये अनुभूति हुई कि ये ही रावटी स्थल है और उनकी सघन छाया में बैठ के इतना आत्मिक आनंद आया। उसके बाद में धीरे से हम लोग स्थानीय लोगों से बातचीत करना शुरू किए, तो एक साझीदार भंडारी टाइप का व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का, वो अपने घर ले गए और वहाँ बैठे-उठे हम लोग चूँकि गंडई गए तो कहीं पूर्व परिचित नहीं थे, ताकि उनसे हम बात करके जाएँ, ऐसा टाइप का कोई ऐसा मैसेज या कोई मोबाइल नंबर किसी का प्राप्त नहीं था, जिसके कारण हम हमारे आने की पहले से हम सूचना दे सकें। सडनली गए, अब उन लोग को लगा कि ये धार्मिक लोग हैं, सामाजिक यात्रा में निकले हैं, बाबा जी की रावटी स्थलों को ढूँढ रहे हैं। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा
और फिर वो आसपास की जो फैली हुई जनश्रुति और कहानी गंडई के बारे में, वो हम लोग को बताए, तो एक तरह से हम लोग रोमांचित हुए। और उसके बाद शाम हो जाएगी, अंधेरा घिर जाएगा ऐसा कह के तुरंत हम लोग फिर भंवरदाह की ओर गए। तो भंवरदाह जाते-जाते शाम तो हो ही गया और सघन जंगल थे। तो जंगल के अंदर और शाम का टाइम हो रहा है कह के हम लोग नाला के उस पार गए। उस पार एक मंदिर बनी हुई है अन्य समाज का, उस मंदिर में भी गए। लेकिन उस मनोरम जंगल में हम लोग गए तो हम लोग को एक अलग ही अनुभूति हुई शांति का और कहीं न कहीं दिव्यात्मा जिस मार्ग में गए हैं और उनसे जुड़ी हुई कथाएँ हैं, जेहन में है, हृदय पटल में अंकित है तो निसंदेह श्रद्धा तो होगी ही होगी। तो हम लोग वहीं संध्या वंदन किए और उसके बाद में गाड़ी में बैठ के पुनः फिर गंडई आए। तो गंडई आए तो शाम हो गया था और उसके बाद में फिर गंडई से हम लोग आगे निकले कवर्धा की ओर और कवर्धा में हम लोग रात्रि विश्राम किए। तो इस तरह जी, से गंडई की यात्रा संपन्न हुई जी, और लोगों से हम लोग जुड़े। हम लोग कवर्धा में पूर्व हमारे ठहरने की जो व्यवस्था एक प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ था और जैसा कि मैंने बताया कि एसआर बांधे साहब कमांड कर रहे थे, तो उनसे जुड़े हुए लोग हम लोग के इंतजाम करते थे। जी, तहसीलदार रैंक के, डिप्टी कलेक्टर रैंक के, प्रशासनिक अधिकारी लोग उनके संबंध और परिचय से गेस्ट हाउस मिल जाते थे, कहीं निजी आवास था वो मिल जाया करते थे और इस तरह से हम लोग रात्रि विश्राम जी, अ, कंडई की यात्रा बहुत ही सुखद रही, जी, क्योंकि जी, डोंगरगढ़ से हम लोग आए हुए थे। डोंगरगढ़ की यात्रा और वहाँ की स्वागत-सत्कार और राजनांदगाँव में जो हम लोग दिग्विजय कॉलेज में जैत खाम देखे, ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत हुए, वो ज़हन में था, वो हम बातचीत तो कर ही रहे थे और गंडई आए तो गंडई में एक और चीज़ हमने देखा और वहाँ के दर्शन से हम लोग कृत-कृत हुए और इस तरह से एक दिन में हमने 2 रावटी स्थलों का दौरा करके कवर्धा शहर में जी, विश्राम किया और हमको अगली राउटी जो आएगी वो भोरमदेव जाना था, जो जी, जी, कवर्धा से लगा हुआ है। तो फिर जी, भोरमदेव कैसे जाएँ, क्या होगा, ये परिकल्पना में खोते हुए कवर्धा में हम लोग जो रुका जिसके घर हम लोग रुके थे वो कर्मचारी बैचलर थे एक तरह से। उनको रूम अलॉट हुआ था 2-3 कमरे का, तो हम लोग वहाँ रुके और भोजन व्यवस्था वहीं कवर्धा में एक रेस्टोरेंट में था, तो हम लोग वहाँ भोजन वगैरह ग्रहण जी। बहुत इस शुक्रिया तरह से रहीम साहब। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में फिर से सनत कुमार जी वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं। अपनी जी, आवाज़ को म्यूट करें सर, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है और आपकी आवाज़ को खोलें मोबाइल से। और मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारा जो कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, तो आप चाहें कि आपकी कुछ और विस्तार से बात इस विषय पर आपकी यात्रा में सहभागी रहे, तो आप भी अपनी बात रखें। मोबाइल को फिर से जो म्यूट म्यूट लिखा हुआ है सर, उसको आप टच करेंगे तो खुल जाएगा ओपन। आपका जो मोबाइल पे म्यूट म्यूट है, आप प्रोफ़ेसर हैं, आप मोबाइल को थोड़ा ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आपका जो मूट म्यूट मूट म्यूट है, हाँ, मूट को टच कीजिए ना सर। हेलो, कान में आप देखिए लगाए हैं क्या आपकी कुछ? आवाज़ नहीं है सर, आप आपका मोबाइल में सामने स्क्रीन पे टच है, उस स्क्रीन को म्यूट म्यूट हाँ, अभी ठीक है। अपनी बात रखें सर। हाँ, हाँ, अब ठीक है, अब बोलिए। हुँ, वैसे मतलब तो काफ़ी और बस हैं, पर यही है आपकी आवाज़ फिर से डिस्टर्ब हो गई सर। या तो आप आपने ईयरफ़ोन लगा रखा है, ईयरफ़ोन को निकाल दीजिए आप। ईयर ईयर ईयरफ़ोन को निकालिए सर, ईयरफ़ोन को निकाल ब्लूटूथ दीजिए, बंद कर ईयरफ़ोन के दीजिए। बिना आप ब्लूटूथ बात कीजिए। ब्लूटूथ को बंद कर हेलो, दीजिए। अभी ठीक हेलो, है हाँ, आवाज़, हाँ, अपनी बात रखिए। अब ठीक है। हेलो, हाँ, 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 बोलिए बोले सर, सर। बोलिए। नहीं आएगा, नहीं तो जम पा रहा है ब्लूटूथ को ऑफ सर। कर दीजिए।
ब्लूटूथ ब्लूटूथ को बंद कर दें सर, ब्लूटूथ से जो वॉइस है ना, आप डायरेक्ट मोबाइल से बात करिए। हाँ, मोबाइल से बात करो ना, वायर को निकाल दो आप। कनेक्शन को निकाल दो, ठीक है। मोबाइल से भी निकाल दो कनेक्शन को। ईयरफ़ोन का कनेक्शन मोबाइल से निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दी हूँ। समझे हाँ, क्या? अब आ रहा है आवाज़ आपका। आप बोलिए। आ जाइए। हाँ, चलिए, तो बात यही है कि हम लोग जी, का जो टीम था वो अचानक भतपरी जी का लीडरशिप में ये बना था और बहुत कोशिश के बाद ये बना और 2 जी, बार हम लोगों ने इसके लिए समय निकाला। एक तो प्रशासनिक कर्मचारी थे सभी लोग, तो जी, समय भी बड़ा मुश्किल था, पर जैसा भी हो, पर एक बड़ी यूनिटी के साथ बड़ी सद्भावना के साथ, आस्था के साथ हम लोगों ने ये राउटी किया। जहाँ तक वहाँ पे बात है, तो ये उम, करने का मसाल था। हम वहाँ ये सोन के आपकी आवाज़ माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों, क्योंकि प्रोफ़ेसर साहब की आवाज़ बिल्कुल हम लोग तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं आज की इस अच्छा। परिचर्चा पर सनत कुमार बंजारे जी अगर सुन पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी दें, ऐसे जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं रावत राउटी पर, इस पर अपनी टिप्पणी दें और उसके बाद में फिर हम लास्ट के बिट पे अनिल भट्टपाली साहब के पास जाएँगे, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तकनीक की हम हमेशा दुबई से बोले हेलो। आपकी आवाज़ बिल्कुल तो नेटवर्क में या कोई न कोई व्यवधान है, क्षमा चाहते हैं। मैं अनिल भट्टपाली साहब के पास लौटना चाहूँगा फिर से। सर, आज की जो हमारी ये जो रावत राउटी है, इस पर विस्तार से बातें हुई है। हमारी 6वीं कड़ी भी आज ये संपन्न होने जा रही है। ये ऐतिहासिक जो परिचर्चा है आप लोगों की रावत राउटी पर, ये सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर तक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है हमारी। तो इस पर अपनी राय दें और उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अगली राउटी के लिए फिर से हम लोगों से आमंत्रित करेंगे कि अगले जो मंगलवार होगा आने वाली वीक में, उसमें और भी जितने भी सहभागी हैं, उनको कम से कम सूचित ये कर दें, कि हफ्ते के अंदर में मैं कि मैं राउटी लिंक लिंक देता हूँ, लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग में जुड़ नहीं पा रहे हैं वो लोग। नहीं, उनको पहले और से बता दें, एक दिन पहले बता दें कि अगले मंगलवार को हुँ, अधिक से अधिक उस राउटी यात्रा में आपके सहभागी हैं, वो कम से कम आ जाएँ। हमारा सोचना ये है कि उस रावत हुँ, राउटी में जितने भी आपके साथी हैं, वो इस हुँ, एपिसोड के हिस्सेदार बनें। हुँ, हुँ, हुँ। अभी भी देखो, मैंने सभी लोगों को लिंक दिया था, लेकिन कोई जुड़ नहीं पाए। प्रोफ़ेसर साहब से बात मेरी हुई तो वो जुड़े कम से कम। भुवन दास कोसरिया जी तो ड्यूटी में है, वो फैक्ट्री में है, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर है। और बंजारे साहब एक शादी समारोह में गए हैं। दिव्य जी से बात नहीं हो पाई और इस बार बंजारे साहब भी लिंक तो दिया था, लेकिन पता नहीं वो व्यस्तता के कारण नहीं जुड़े होंगे। तो बहरहाल जैसा हो, हम 7 लोग तो यात्री में शोध यात्रा दल में शामिल थे और कहते हैं कि कोई भी काम जो है एक संयोजन, एक प्रयोजन था हम लोगों का नाम तय होना और इस तरह से जाना। देखो, हम सब अपरिचित थे, नहीं जानते थे एक-दूसरे को। लेकिन जब प्रगतिशील मंच की ओर से ये बातें हुई कि हमें रावटी यात्रा करनी है, तो यकीनन उस योजना में इतने प्रफुल्लित थे लोग कि मेटाडोर रखेंगे, रसोइया रखेंगे, पंथी दल रखेंगे, बहुत सारी योजनाएँ बनी। ऐसे जाएँगे, ऐसे करेंगे, लेकिन टलते गया, वो चीज़ें हो नहीं पाई। हम लोग को भी कभी-कभी, मेरे को ख़ास तौर से शर्मिंदा लगने लगता था कि ये रावटी यात्रा की बात तो मैंने शुरू की और हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। और घोषणाएँ ब बात तो हम लोग बड़े कर लेते हैं, काम कैसे नहीं हो पाता? तो अंततः इन लोगों से मैंने संपर्क किया और मीटिंग में भी बात हुई और देखो, ये प्रयोजन एक ऐसी यात्रा की ओर निकलना है जिसमें 7 दिन तक बाहर रहना है। सब घर गृहस्थी कामकाजी लोग थे, जिनको 1 दिन बाहर नहीं रह पाते। चुनाव की ड्यूटी अभी चल रही है, 2 दिन ड्यूटी भी करना है तो कैसे अनमने ढंग से करते हैं। तो सब सुविधाभोगी लोग थे एक तरह से
और नौकरी पेशा वाले और गैर नौकरी पेशा वाले लोगों को हम लोग सार्वजनिक रूप से अपील किए, शामिल नहीं हो पाए। वो बोला क्या? तो जैसे-तैसे ये यात्रा शुरू हुई और जी, जब-जब पटवारी साहब जिस-जिस या जी, जी। पटवारी साहब, जिस-जिस सेवाग्राम हाँ, हाँ। माधे साहब जी, सेवाग्राम माधे साहब जुड़ चुके हैं। मैं अच्छा, अच्छा। थोड़ा हाँ, सुनना मांदे चाहूँगा साहब से तो सुनते हैं। जी, जी। जी, समाचार ओके, ओके। मतलब समय हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे माफ़ करेंगे। हाँ, नहीं, 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 सेवाग्राम हमको माधे मैं तो साहब वैसे आपका समय कर जी, रहा था बस। हाँ, हाँ। आइए माधे सर, आइए। माधे साहब वेलकम, बहुत वेलकम। बहुत स्वागत है सतनाम। जी, जी, स्क्रीन पे आएँ और अपनी बात रख सकते हैं, माधे साहब। जी। अपनी आवाज़ को म्यूट करें माधे साहब। लगता है जुड़ तो हैं? चुके हैं लेकिन वो जुड़ चुके हैं लेकिन हमारी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुँच पा रही है, तो कोशिश करते हैं अगर वो जुड़ जाते हैं तो। हाँ, हाँ। हाँ, सेवाग्राम माधे साहब, सतनाम सर। बांदे साहब जय सतनाम। हाँ, बांदे साहब वो जय हाँ, सतनाम। जय जय सतनाम आदरणीय, जय सतनाम। जय सर मैं सतनाम देखो सतनाम। आपको सीधे देख के अपने बड़ी विचार खुशी रखने के हो लिए आपको रही है, आमंत्रित करता हूँ क्योंकि हमारा समय भी हो बड़ी चुका है। खुशी हो रही है माधे सर। साहब सतनाम, आपकी हमारी सतनाम। छोटी 6वीं कड़ी पर हमारी परिचर्चा अभी हमारे सभी अतिथियों के द्वारा हो गया है। मैं चाहूँगा कि उस यात्रा की स्मरण है वो इस पटल पर जी। रखें। बहुत शादियाँ अटेंड कर रहे हैं आप, इसी के कारण हमारे ये एपिसोड कहाँ पर कौन जॉइन नहीं कर कौन सी पा रहे। यात्रा चल रहा है अभी? हाँ, हाँ हाँ, जी जी। तो 6वीं कड़ी आज सर, क्या 6वीं था कड़ी। कि मैं भिलाई में आ गया था, थोड़ा सा कार्यक्रम था वहाँ। तो वो अचानक से मेरे दिमाग में आया, तो मंगलवार है, मंगलवार को तो अटेंड करना, मैं कहीं इसीलिए लगाया आपको कि बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया। आज शायद भंवरदा जी, का जी, कार्यक्रम जी। चल रहा होगा, हाँ, है हाँ। ना? तो तो अब वहां पर तो हम लोगों ने बहुत अच्छा ये कर लिया था। पिछले समय का मैं देखा था, सुना तो हूँ क्या खबर क्या नाम से डोंगरगढ़ का। आज मैं भी जी, लेट हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा दिमाग से उतर गया बिल्कुल। और अभी भी मैं अपनी एक दूसरे कार्यक्रम में हूँ मैं, तो जी, इसीलिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। वहाँ की जो कहानियां जी। थी वो यही थी कि कुष्ठ रोगी जो थे, कोढ़ रोग जिसको हमारे समाज में, मानव समाज में पूरे पूरे छूत की बीमारी के रूप से जाना जाता था। बाबा जी की जब राउटी वहां लगी, तो इस प्रकार के मरीज लोग जब आए, तो उनकी सेवा ने उन लोगों को इतना प्रभावित कर दिया कि वो रोग मुक्त हो गए। कथा तो ये कहती है कि वहां जो भंवर मछली एक होता है, भंवर नाम का एक कीड़ा होता है, तो जिसके काटने से ही इस प्रकार का रोग हुआ था, उसको उन्होंने दूर करके एक पहाड़ में भेज दिया। और उसके बाद उन रोगियों को उपचार किया, तो रोगी लोग रोग मुक्त हो गए। इससे प्रभावित होकर के आसपास के क्षेत्र के लोग बाबा जी के बिल्कुल अनुयायी बन गए, भक्त बन गए। और इतनी बढ़िया वहां पर व्यवस्था हो गई है। हम लोग भंवरदा पहाड़ जो है, पहाड़ मछे जो इसको बोलते हैं, मतलब भंवर मछे, हाँ, उसको भावर उन्होंने भावर। दूर करवाया था, है ना? जी, तो ये उसकी कहानी थी। तो मूल रूप से जो बाबा जी हमेशा से जो प्रकृति में पाए जाने वाले गुणों को लेकर ही उपचार करते थे, और इसलिए जनता को भी उसको आकर्षित होते थे, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का दुराव छिपाव या उसमें पाखंड की नजर नहीं आता था। तो इतने स्मूथली अपने लोगों को प्रभावित कर लेते थे, ताकि आम जनता की भावनाओं को वो समझ सके। और बाबा जी का जो उपदेश था, उसको वो लोग अक्षरशः पालन करने लगते थे। सतनाम को मानो, पाखंड से दूर रहो, मूर्ति पूजा मत करो, बलि मत चढ़ाओ, है ना? पेड़ों को कटाई न करो। ये सब हमारे श्रृंगार की चीजें हैं, इससे हमारा जीवन बनता है। इन सब चीजों के बारे में जब बताते थे, तो बाबा जी की वाणी इतने प्रभावित करता था कि लोग बाग उन्मुक्त होकर के मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते थे और जुड़ जाते थे। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया कुछ कुछ बोले सेवाग्राम क्या? राधे साहब, आप अपनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने की कोशिश किए और हमारी ये आज की परिचर्चा करीब-करीब परिपूर्ण हो चुकी है।
ये हमारी जी, जो एपिसोड है वो लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये कड़ी है। गूगल मीट है और ये इतिहास का कल को बनेगा। तो इसके सहभागी बन रहे हैं आप राइट। सब लोग और क्योंकि उस यात्रा के आप लोग स्वयं गवाह भी हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि इस यात्रा जी, में जितने भी सहभागी हैं, अगले मंगलवार को कम से कम आप लोग 1 हफ्ता पहले सूचित कर दें कि मंगलवार को जितने भी जी, साथी हैं वो जुड़ें, क्योंकि हमारी 6वीं कड़ी है, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 कड़ी पर कम से कम सभी साथी आ जी। जाएँ। ये मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, वैसा मानवता चैनल की ओर से और मैं संक्षिप्त टिप्पणी के लिए भटपरी साहब को चाहूँगा कि वो 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। सत्नाम। जय ठीक। सतनाम आदरणीय, अभी सतनाम। हम लोग सुन रहे थे और भंवरदाह, गंडई, रावटी का वर्णन, महत्ता और स्थानीय लोगों से उनके संदर्भ में कही गई जानकारी और जनश्रुतियाँ। भन सबसे पहले तो गंडई गए हम लोग और पीपल पेड़ के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई और वहीं आनंदानुभूति हुई। तो उस विशाल पीपल पेड़ के नीचे रावटी लगी और उसी पेड़ के नीचे गेंद्रे जी हमारी मिले वाहन। हाँ जी? हाँ, गंडई गेंद्रे जी में। मिले थे वहाँ? हाँ। हाँ, गेंद्रे जी मिले थे और उसके जी, जी। बाद में फिर हम लोग वहाँ गए, उनके घर में गए। फिर उसके बाद में रावटी वहाँ समापन करके फिर हम लोग कवर्धा चले गए। तो कवर्धा गए। कवर्धा में भोजन और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था और उसके जी, बाद में दूसरे दिन हम लोग को जाना था अगली रावटी घोरम देव। भोरम देव के लिए। तो वो भोरम देव की अगले कड़ी में बताएँगे और गंडई जो जी, जी। परिक्षेत्र में कुष्ठ रोगी से पीड़ित लोग थे, गंगई माता में जो बलि प्रथाएँ हुआ करती थी, उन सब के बारे में हुँ। इस रावटी में। अच्छा, इस रावटी की जो अमृतवाणी है वो मैं बताना भूल गया। इस रावटी की अमृतवाणी आई कि जान के मरइया है तो मरइया है, सपना में मारब तो भी वो मरइया। मतलब हाँ। जीव हत्या बिल्कुल ना करें, जान के मारना तो हत्या है ही। अगर स्वप्न में भी हम ये देखें कि किसी को हम मार रहे हैं, तो वो भी एक हत्या की तरह है, वो भी एक पाप है। इसलिए कीटाणुओं के ऊपर दया किया गया और कुष्ठ रोग की कीटाणुओं को ना मार के उनको जाओ भंवर माल बन जाओ ऐसा कह के बाबा जी ने उनको भेजा और वो भंवरदाह में है, ऐसा एक जनश्रुति है। तो ये इस जनश्रुति में जुड़ा। दूसरा मुंगई माता में जो बलि होते थे, पहाड़ियों की वो जी, जी। तो वो मुंगई माता की बलि से जीव हत्या और संवेदना, ये 3 चीज़ को जोड़ा गया। और कैसी संवेदना? एक महामारी बीमारी है और उस बीमारी के जो कीटाणु है, उस कीटाणु के प्रति भी दया का भाव। अब सोच लो गुरु बिल्कुल। घासीदास जी की दया की दृष्टि कहाँ तक चली जाती है। बचपन में जीवों मैंने पर शुरू किया दया करो, जीवों जी? पर दया करो जीवों पर दया करो डॉक्टर साहब, तो न केवल हाँ, मनुष्य हाँ। बल्कि कीट पतंग सब पर लागू होता है, वो भी तो सब जीव पर है। लागू होगा, सबके ऊपर लागू होगा। वो भंवर माल के प्रति दया का भाव, वो चिड़ियों के ऊपर दया का भाव, वो मछली मछली को ले जाकर के जोक नदी में छोड़ देते हैं। चिड़िया जो मार गए हैं उसको लोग उसको पकड़ के उपचार करके उड़ा देते हैं। मुर्ही गाय के प्रति दया का भाव, हल में गाय दोपहर में हल ना जोतने चलाने के लिए पशु बैल और भैंस के लिए जी, भैंसा के लिए दया का भाव। जी, तो कुल मिला करके गुरु घासीदास जी एक महाकारुणिक, करुणा के सागर, दयावान और दयालु व्यक्ति थे और इसलिए जी। उनकी दयालुता का, उनका करुणा का प्रभाव कीट-पतंगे से लेके जीव-जंतु तक परिव्याप्त था और जिसके कारण ये महापंथ चल रहा है, सतनाम पंथ। जी, एक किसी एक का फॉलोवर 40 लाख लोगों का होना, कई प्रांतों में फैलना, कई देशों में अब फैल रहा है इनकी बातें सोशल मीडिया के द्वारा। तो कहीं न कहीं एक ऐसे प्रज्ञा संपन्न, एक ऐसे सिद्ध महापुरुष की बातें हैं, जो हमें प्रेरणा देता है और विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराता है। तो भेदभाव रहित, समानता पे, जीव हत्या, इन तमाम विषयों को लेकर के उनकी यात्रा हुई है और उन यात्रा स्थलों का विकास कराना हम सब लोगों का कर्तव्य है, अनुयायियों का धर्म है कि हम उन जगहों का विकास करें, उन जगहों में आए जाएँ और मैंने कहा ना
कि हमारा प्रदेश जिसको हम लोग अपनी वोट कंट्रीब्यूट दे के सरकार बनाते हैं, तो सरकार का दायित्व है कि ऐसे महापुरुष के स्थलों को, रावटी स्थलों को विकास करने के लिए अनुदान दे। वहाँ के जो पुजारी है, तो जैसे अन्य धार्मिक स्थल के पुजारियों को वेतन देते हैं, ठीक वैसे ही उनको भी वेतन देना चाहिए, ताकि इतने विराट समाज के धर्म स्थल का मैनेजमेंट सही ढंग से हो सके। अभी जी, अभी अभी गंडई परिक्षेत्र से एक महिला आई थी सर, वो बांधे साहब थे उस जी, मीटिंग में। उन्होंने कहा था जी, आवेदन लगाई और उन्होंने जैत खाम स्थापित की है, लेकिन कुछ तबका उसको विरोध कर रहे हैं। तो उनकी संरक्षण होनी चाहिए शासन प्रशासन से, कि वो सही। ऐतिहासिक जगह है जहाँ बाबा जी जिस मार्ग में गुजरे हैं, उस मार्ग में वो अपनी प्रयास से वो काम कर रही है, तो उनका संरक्षण होना चाहिए। जी, तो जी, भट्टाचार्य जी, साहब मैं इस पर एक और आप सब लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जितने भी हमारे सतनामी समाज के न्यूज़ चैनल है या जो पत्रकार हैं, उनकी जी, एक यात्रा हो और वहाँ से जाकर के बिल्कुल, हम लोग कोशिश करें कि वहाँ पे वहाँ से लाइव प्रोग्राम कर सकें और एक-एक बिल्कुल, यात्रा बिल्कुल। को विस्तार से वहाँ के जगह को, वहाँ के जो पूरे जो प्राकृतिक नेचर है, उसको भी दुनिया तक पहुँचा सकें। इसके लिए आप सब लोगों से मेरा ये रहेगा कि अ, उस यात्रा में चूँकि मीडिया वालों के पास अपना कोई बजट नहीं रहता है, तो हुँ, सामाजिक सहयोग से या जिसके भी सहयोग से अगर ऐसी यात्रा अगर निकलते तो मैं खुद उसकी पहल करना चाहूँगा और मैं हुँ, मेघराज जी से भी चर्चा करना चाहूँगा कि हम 9 यात्रियों जो स्थान है, वहाँ पर जाकर के हम लोग ये एपिसोड खत्म होने के बाद और हुँ, गिरौदपुरी मेला के बाद में जो गर्मी का दिन होता है, उसमें हमारे पास समय मिल सकता है। तो उसको हम कोशिश करेंगे बिल्कुल। जाकर के, इसके लिए हम अलग से विचार करेंगे। बहरहाल आज की इस परिचर्चा पर मैं संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मानदेय साहब से आग्रह करूँगा कि कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें और ये हमारी राउटी की परिचर्चा है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है और लोगों ने अपना-अपना कमेंट भी दिए हैं। तो इस पर अपनी राय रखें, मानदेय साहब। धन्यवाद, कुर्रे साहब। वास्तव में जो हम लोग राउटी किए हैं, वो अविस्मरणीय तो है ही है और एक इतिहास तो हम लोगों ने गढ़ दिया है। अब वो आने वाली पीढ़ी के लिए ये मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। अगली का जो हुँ, कड़ी में कवर्धा में जो हम लोगों का राउटी हुआ था, उसमें हमारे एक वकील साहब थे, रमेश शायद मेरे का नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उसको भी हुँ, हम लोग जोड़ेंगे अगले अगले कड़ी में जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। उन्हीं के जी, उसका मार्गदर्शन नंबर और दीजिए। उन्हीं के निर्देशन में हम लोग भोरमदेव पहाड़ के ऊपर जो बाबा जी का जय स्तंभ बड़ा है, वहाँ हम लोग जी, जा जी, पाए थे, उसका भी हम लोगों ने अवलोकन किया था। तो हम अगली हुँ, कड़ी में उनको जोड़ने के लिए मैं डॉक्टर साहब से भी बोलूँगा कि वो जी, उसको यदि वकील साहब का नंबर हो, तो वो उनको जोड़ेंगे या नहीं होगा तो मेरे पास होगा, मैं देख के उनको जोड़ने की कोशिश करूँगा। और ये हाँ, जो हमारी नंबर राउटी का दीजिएगा जो तो हमारा क्रम चला रहे हैं, आप कुर्रे जी बहुत ही अनुशंसनीय काम कर रहे हैं। हम इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत हृदय से बधाई देते हैं। कि इस कार्यक्रम में जी, आप लोगों ने रुचि ली और हम चाहेंगे कि जैसे आपकी मंशा है कि पत्रकारों को भी आप ले जाएँ, तो आपकी टीम यदि हमारी मिल जाती है, उसका समय मिलता है, तो उसके अनुसार हमारे स्थानीय पत्रकारों को भी जोड़कर इनका हम लोग भ्रमण कराने की कोशिश करेंगे। आप अपना समय निर्धारित कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि उसका जी, 2 बार, 3 बार जाने का मौका ना मिले। एक बार हम सबको दिखा दें, ताकि हमारे मीडिया में भी सब बातें अच्छी तरह से आ सके। धन्यवाद। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के पहले आप सभी मेहमानों एक का जो स यात्रा के सहभागी हैं एक जी, एक पटवारी साहब मिनट लास्ट में हाँ, 1 मिनट अभी प्रगतिशील की ओर से सतनाम संस्कार केंद्र स्थापित करने के निमित्त 3 दिन का शिविर होने वाला है। तो उस शिविर में मैं रावटी यात्रा को सामूहिक रूप से हम प्रारंभ करें कह के प्रस्ताव लाऊँगा। ऐसा मेरा मन जी, हो गया है और वहाँ अच्छा हम है, बात अच्छा है। करेंगे जी, वहाँ हम बात करेंगे सर आदरणीय आप सुन रहे हैं, बांदे साहब। जी, वो संस्कार जी, केंद्र वाला जो कार्यक्रम होगा ना उसमें प्रस्ताव करेंगे और जितने जी, हमारे जी। साहित्यकार, कवि, संत उन सबको कहेंगे कि भाई गाड़ियाँ इस्तेमाल करो, अपने-अपने ढंग से बजट लाओ और हम गाड़ी की काफ़िला ले जाएँगे, सोच रहे हैं। और राइट, भोजन व्यवस्था और ठीक, ठहरने के लिए ना स्थानीय लोग को भार नहीं देंगे, हम लोग अपनी तरह से व्यवस्था कराएँगे। ऐसा ठीक, टाइप ठीक। का जैसे वो टोडर साहब बोले थे
कि यार वो मेटाडोर भी रहेगा, रसोइया भी रहेगा, पंथी नर्तक भी रहेंगे, नाचते-गाते जी। मनोरंजन करते जाएँगे, सत्संग करते कह के ना, तो वैसे ही कनात तंबू लेकर के जाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, जी, यानी यानी एक हमको मॉडल के रूप में दिखेगा कि हम लोग जब बाबा जी भी गए थे, तो किस प्रकार के हाँ, जाते थे क्योंकि वो किसी के घर हाँ, में तो रुकते नहीं थे, हाँ, पेड़ वो के नीचे मॉडल रुकते थे बनाना या पानी के तरफ वहाँ रुकते थे। तो जी, वो जी, दृश्य हम लोग परिदृश्य दिखाना चाहें, ताकि दिखाना लोगों को पड़ेगा। अनुभव हो कि वास्तव में राउटी होता क्या है? इसकी इस अच्छी पूरी होता अच्छी आप क्या सोच है? है। इसकी तो टाइम टेबल रूपरेखा आप लोग बना लीजिए और बिल्कुल, बनाने के बिल्कुल। बाद जी, मीडिया जी। भी आपके साथ चलेगी तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत दुनिया तक जाएगा और हाँ, इसकी इसमें अलग ना से हम चर्चा करेंगे। तंबू-वंबू, जी। माइक सेट, तंबू और पंथियार, भजन वाले ऐसे लोग रखेंगे, 40-50 और लोगों इसमें का काफ़िला। अलग-अलग राज्यों के सतनामी को भी आमंत्रित करेंगे जो जाना चाहेंगे। आसाम है, बिल्कुल, आपका न हरियाणा है वो या वो ये जितने हमारे भी मेला जी, में जी। आते हैं कुर्रे जी, मेला जो जी, जी। लगता है हमारा 3 दिवसीय मेला लगता है, उस मेला में पूरे राष्ट्र के लोग आते हैं सतनामी लोग। आ आसाम से भी आते आते हैं। हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, नारनौल से भी आते हैं, दिल्ली से जी, आते जी। हैं, सभी जी, स्टेट्स के जी। लोग आते हैं उसमें। आते जी, हैं, गिरौदपुरी जी, में आते हैं। पूरे देश जी, भर जी। से लोग बिल्कुल। आते हैं वहाँ। जी। बाराबंकी के लोग हैं जो जी, जी। कमलेश उसको इन्वॉल्व करता है, तो कमलेश तो पूरे महिलाओं को पूरी टीम को लेकर के आता है वो आदमी, बहुत अच्छा करता है। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक आज यू। के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले सेवाकराम मादे साहब का जो अपनी व्यस्तता के बावजूद भी अपने जुड़ करके इस प्रोग्राम को आपने सफल बनाया। अनिल भतपारी साहब का, प्रोफेसर संत कुमार बंजारे साहब का, उनका हालाँकि नेटवर्क थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ है, हमारे साथ जुड़ने में पहली बार जुड़े हैं। आने वाले समय में हम हुँ, हुँ। चाहेंगे कि वो अपने मोबाइल और नेटवर्क ठीक कर रखें और हम अगली 7वीं कड़ी पर फिर से मंगलवार को जुड़ेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों से हम विदा चाहते हैं और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी टीम धन्यवाद, का, धन्यवाद शुक्रिया, विकास ज्ञापित सिंह जी करते का। हैं। और कल हम चाहेंगे कि शुक्रिया, जो भी शुक्रिया। एक पर कल खास खास कार्यक्रम है, गुरु रविदास जी की कल जन्म दिवस है, उस पर भी जी, हम जी। कल एक प्रोग्राम करेंगे। तो जो भी बुद्धिजीवी साथी हैं, गुरु रविदास जी के जन्म के अवसर पर तो कल 8:30 बजे जुड़ सकते हैं। मैं इन्हीं जी। बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु सतनाम जी की भाई फतेह। जय बहुत शुक्रिया, सतनाम, जय धन्यवाद। सतनाम। वाहेगुरु। वाहेगुरु खालसा।